एक बार फिर से गुड मॉर्निंग आप सभी को। गाबा सर, क्या रहेगा क्विक सिंगल? बिल्कुल, जैसे आपने बताया फार्मा और एफएमसीजी, तो स्टॉक मैंने चुना है कोलगेट। स्टॉप होगा मेरी अप ट्रेड करा है 3377 पर, स्टॉप होगा टाइट 3340, टारगेट 3450। यस, कोलगेट। कोलगेट, ये हो गई गाबा सर की पिक। सचिन, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, मुझे लग रहा है दोनों अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे लॉन्ग और शॉर्ट के, बट फिलहाल जिस तरीके से मार्केट का टेक्सचर है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा शॉर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। पॉलीकैब में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन था 6700, उसके नीचे इसने ओपनिंग दी है। एंड जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 6100 के आसपास प्लेस्ड है, तो काफी बड़ी गिरावट इस पर्टिकुलर स्टॉक में हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी पुल बैक मिल जाता है तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन प्रेफर करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 6505 पे लगाना है, 6550 पे लगाना है, सॉरी। एंड नीचे मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 6360 तक की एक चाल बन सकती है, तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं पॉलीकैप के फ्यूचर में। आपने एक बात देखी यहाँ पे, दैट मीन्स रियल स्टेट इंसिलरी और साथ ही साथ HFCs तीनों में बेन है। LIC हाउसिंग फाइनेंस टॉप लूजर है, उसके बाद कैनफिन होम्स और पॉलीकैब में यहाँ पे सचिन जी शॉर्ट कराते हुए। आशीष जी, आपका ट्रेड आज का? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। आई थिंक VDL काफी यहाँ से वीक होता हुआ देखने में मिल रहा है। ऑलरेडी 3% के प्लस गिरावट है, लेकिन लग रहा है यहाँ पे अभी भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है वेदांता में। तो 430 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी, 410 का पहला टारगेट और 400 के सेकंड टारगेट के लिए। ओके, वेदांता शॉर्ट है आपका 419 पे। निफ्टी लेके आइए। निफ्टी अब 24300 के बेस को तोड़ के भी 24262, यानी टेक्निकली अब बहुत डिफरेंशियल बचा नहीं है बजट डे लो से अगर आप देखें तो। इस वक्त हम 460 अंक नीचे हैं। राजेश जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है आयशर मोटर पे। हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट कॉल है ये, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी इतना डाउन है, लेकिन फिर भी आयशर मोटर का स्ट्रक्चर वीक है, तो इसे सेल करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 4625 जो दिन का हाई है। तो एग्रेसिव ट्रेडर के लिए ये सेलफोन रहेगा। इसका जो टारगेट दिखता है वीरेंद्र जी, वो रहेगा 4410 का। सो इट्स वीकनेस इन आयशर मोटर जो सेल है। वीकनेस इन आयशर मोटर्स। मीन वाइल निफ्टी देखिए अब आप एक जरा, और एक बार प्लेट लेकर आइए ऑफ डेज हाई। मैं बताता हूँ क्यों उसका कारण। 475 पॉइंट, अब हम 480 पॉइंट नीचे हैं अब हम। और आज मतलब गैप डाउन के बाद भी शॉर्ट करने पे पैसा बन रहा है। ये मतलब अपने आप में एक मार्केट के लिए एक आपको बताता है कि किस तरीके का इम्पैक्ट आ रहा है। क्योंकि हाँ, ये देखिए गैप डाउन के बाद भी गिरे हैं हम 113 पॉइंट, मतलब, और इंटरडे में गिरे हैं ये हम। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बैंक निफ्टी देखिए अगेन, भले ही रिलेटिव स्ट्रेंथ ही, लेकिन आज कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है। आज बैंक निफ्टी भी नीचे है। आज बैंक निफ्टी भी करीब करीब 850-900 पॉइंट नीचे। मिड कैप में बड़ी गिरावट है, 3% मिड कैप इंडेक्स नीचे है इस समय। चंदन से पूछते हैं, चंदन क्या कर रहे हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, आपकी स्टॉक ट्रेड पर आऊँगा, इससे पहले आपका सेटअप क्या कह रहा है? क्या मार्केट एक शार्प करेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, और ट्रेड क्या होगी आपकी ऑब्वियसली? गुड मॉर्निंग अनुज जी, वीरू, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो आप देखोगे कि यूएस मार्केट में सेकंड और थर्ड कंसेक्यूटिव डे में वीकनेस देखने को मिली है, और यूएस में सीबीओई विक्स में 25% का सर्ज देखने को मिला, जो 23 के आसपास हुई है। और यूजुअली जब यूएस विक्स के हिसाब से इंडिया विक्स भी यहाँ पे स्विंग्स दिखाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट कैलकुलेशन का मेथोडोलॉजी सेम है। इंडिया विक्स में भी आप देखोगे आज लगभग 20% की बढ़त बनी है, और इवन बजट के दिन के हाई को विक्स ने निकाला है। बजट के दिन 16 का विक्स था, अभी 17 का विक्स है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी वापस इंडियन मार्केट में थोड़ी सी दिख रही है, बट ओवरऑल जो मेजर ट्रेंड है उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। उसके अलावा आप देखोगे कि इंडियन मार्केट में वीकनेस नहीं हुई थी। लास्ट वीक पहला वीक था जब लगातार 8 वीक की तेजी के बाद में एक वीक में मंदी हुई है। तो 8 वीक के तेजी के बाद एक वीक मंदी होती है, तो ऐसा करेक्टिव मूव आ सकता है टेक्निकली, चाहे उसका रीजन ग्लोबल मार्केट हो या कुछ भी हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि 23,750 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, और मैं कब से उन्हीं लेवल पे फोकस हूं। मेरे हिसाब से ये रैली जो तेजी के बाद में करेक्टिव मूव आई है, वो कहीं ना कहीं 23,750 के आसपास थमेगी, जो एक मेजर गेन का नंबर भी है, और वहां से मार्केट स्टेबल लेके फिर वापस स्लो एंड स्टडी नए मूव के लिए दिखाता हुआ नजर आएगा। दूसरा, मेरा ऐसा भी मानना है कि इस बाजार में आपको अच्छे खासे सेक्टर रोटेशन देखने को मिलेंगे। सेक्टर रोटेशन की बात करें तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा। कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी लोअर हाइज वीकली चार्ट में बनाने लग गया है। कहीं ना कहीं कंजम्पशन और
एफएमसीजी पे वापस फोकस आएगा, निफ्टी फार्मा यहाँ पे परफॉर्म करेगा, तो आपको अपना मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ चेंज करना पड़ेगा। हेवीवेट्स काउंटर में जाना पड़ेगा, मिड कैप स्मॉल कैप को छोड़ना पड़ेगा, निफ्टी को मेजर डिक्लाइंस के लिए वेट करना पड़ेगा, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा, फार्मा, कंजम्पशन और सिलेक्टिव ऑयल मार्केटिंग कंपनी पे हम फोकस करेंगे। और आज की पिक क्या रहेगी चंदन? बिल्कुल आज की पिक की हम बात करें तो वॉलेटिलिटी रहेगी, बट अगेन 500 पॉइंट डिक्लाइन के बाद मैं मंदी के लिए काउंटर तो नहीं ढूंढूंगा। हालांकि बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी 5 से 10-15% करेक्टिव मूव दिखा रहे हैं। हमारा व्यू यहाँ पे फार्मा और एफएमसीजी पे पॉजिटिव है, इसलिए मैं सन फार्मा को पॉजिटिव सेटअप के हिसाब से पिक करना चाहूंगा। सन फार्मा ने टेक्निकली देखें तो एक 1715-20 के ऊपर डिसाइसिव होल्ड दिया है, तो इसलिए हम इस पर खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1710 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में कहीं ना कहीं 1780 से लेकर 1800 तक के टारगेट सन फार्मा में बनने चाहिए। तो ये सन फार्मा। अच्छा, रचना जी की पिक बाकी है। रचना जी, आपने क्या पिक किया? जी, मुझे लग रहा है कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में जहाँ पे इतनी गिरावट है, ये 10% का नंबर कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पे 690 पे है फिलहाल फ्यूचर्स का प्राइस। जब तक ये 700 के नीचे रहेगा तब तक ये गिरावट और एग्रेवेट हो सकती है, और 700 के एसएल के साथ शॉर्ट करा जाए तो डाउन साइड पे टारगेट 680 670 दोनों ही रखे जा सकते हैं। ओके, अब जरा स्क्रीन पर रखिए निफ्टी। अनुज, ये 500 अंकों की गिरावट, मेरे ख्याल से हमने अपनी रिसेंट मेमोरीज में ऐसी गिरावट नहीं दिखी थी, अदर देन आई थिंक वो चाहे वो इलेक्शन डे हो या फिर बजट डे हो। दैट मीन्स ये एक सीरियस डिप है। बाजार अगर आप देखें फ्लैग डाउन अगर कर रहा है, तो अनुज ये कारण क्या है इसके पीछे, और क्या ये परसिस्ट करेगा? स्पेशली लास्ट वीक जो जापान ने रेट हाइक किया, मतलब एक बड़े दौर के बाद आफ्टर 14 ईयर्स, ये जो इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ या फिर पूरे वर्ल्ड मार्केट्स को चेस कर रही थी लिक्विडिटी, वो क्या इम्पैक्ट डालेगी? देखिए बिल्कुल, अब इसमें इशू क्या है कि जो मैं कहूँगा वो आई थिंक शायद कहना आसान है, करना मुश्किल होता है। लेकिन आपको ये कॉल लेना है कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं, क्या उन पर जापान के कैरी ट्रेड का इम्पैक्ट आएगा, क्या उन पर इजराइल के वॉर का इम्पैक्ट आएगा, क्या उन पर यूएस के रिसेशन का इम्पैक्ट आएगा। अगर आपका जवाब इन तीनों सवालों पर ना है तो आपको अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स पैनिक में नहीं बेचने हैं। लेकिन उसमें आपको एक चीज़ करनी है, अब आपको अपने पोर्टफोलियो में देखना है कि मेरे कितने स्टॉक्स हैं जो वैल्यूएशन के हिसाब से अपने मल्टीपल्स, जो उनके खुद के मीडियन मल्टीपल्स हैं, उनसे बहुत ऊपर चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मीडियन मल्टीपल 60-65 का है, लेकिन स्टॉक 130-140 टाइम चल रहा है। उन स्टॉक्स को बेचना है आपको। और दूसरी तरफ आपको एक लिस्ट बनानी है जो ऐसे स्टॉक्स जिनका इन तीनों कारणों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो आप खरीद नहीं पाए क्योंकि वो महंगे थे, लेकिन अब वो गिरने शुरू हो गए हैं। अब वो लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी और थोड़ी मेहनत उसमें आपको करनी पड़ेगी। ये वो वाली मार्केट नहीं है जिसमें आपने 4 लोगों से सुना स्टॉक बाय कर लिया। इसमें थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। या तो आप म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को पैसा दे दें, वो या पीएमएस को जो दे दें, जो आप करना चाहें वो कर लें। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत क्लियर हूँ, ये करेक्शन हेल्दी करेक्शन होगी। ये करेक्शन मार्केट से ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी सारे एक्सेसेस निकाल देगी, और उसके बाद मार्केट में जो तेज़ी आएगी ना, वो बहुत शानदार तेज़ी होगी। तो इसके लिए बड़ा ट्रेंड तेज़ी का है मार्केट में, वो नहीं बदला है, वो नहीं बदलने वाला है इतनी आसानी से। वो बदलेगा जब हम 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करेंगे, उसको ब्रीच करेंगे। हो सकता है एक बार के लिए आप 24,074 का लो भी तोड़ दें इस ग्लोबल करेक्शन में, पॉसिबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचने और अपना पोर्टफोलियो खाली करना, ये बिल्कुल नहीं करना है इस मार्केट में। ये गलती बहुत लोग करते हैं और टेम्पटेशन होती है ऐसे दिन पर, स्पेशली अगर आपने अब तक देखा हो कि मेरा पोर्टफोलियो इतना बड़ा था। हाँ, आपको पोर्टफोलियो को बीच बीच में रिविजिट जरूर करते रहना चाहिए, चर्न जरूर करते रहना चाहिए, कभी कभी कैश भी रेस करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब वॉरेन बफे कैश रेस कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो करना चाहिए कभी कभी, लेकिन घबराने वाली मार्केट नहीं। ये नहीं है कि मार्केट ये बस अब कोलैप्स कर दिए यहाँ से। इतने अच्छे दिन देखें हमने, एक आध खराब हफ्ता भी देख लेंगे, क्या दिक्कत है? जैम, तो ये है अगर आप देखें अप्रोच एज ए इन्वेस्टर, एज ए आई थिंक अगर आपके पास स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, उनका कैटेगराइजेशन किया है अनुज ने यहाँ पे थोड़ा सा। मीनवाइल अब हम 24,207, दैट मीन्स अब खुलने के बाद अब 24,200 की ट्रैजेक्टरी भी वायलेट होने का इंतजार करते हैं। यस, लीजिए बात करते करते हो गया। इट्स 24,199, सीरियस सेलिंग
जैसे कहते हैं अंधाधुंध सेलिंग, 515 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी है। बहुत ट्रेड्स हम नहीं लेंगे आई थिंक इस स्क्रीन पे। मीनवाइल रिलायंस को एक बार लेके आइए स्क्रीन पे, जरा रिलायंस को रीड करने की कोशिश करते हैं। ये एक खासा इम्पैक्ट डाल रहा है आज रिलायंस बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष बहती जी, आपकी रीडिंग क्या कह रही है रिलायंस पे? जी वीरेंद्र जी, काफी गिरावट है और जिस हिसाब से अब वापस 2900 का जो जोन आ गया है वो एक काफी सपोर्ट की तरह जोन है। तो हमें लगता है कि जिनके शॉर्ट है यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग की अभी सलाह नहीं है और शॉर्ट लेवल्स पे सलाह नहीं रही। तो खैर ये इस समय मार्केट में मूव काफ़ी ख़राब आ रहे हैं। संवर्धन मदरसन लेकर आइए एक बार जरा, 6.5% नीचे। आई थिंक क्लियरली आज थोड़ा ऑटोज़ पर इम्पैक्ट है तो उसकी वजह से। अच्छा, एक बार आप लेकर आइए BEL, 5.5% नीचे। मार्केट में कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर ओवर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे कि डिफेंस स्टॉक्स हैं। ट्रेंट लेकर आइए, ट्रेंट में इस समय काफ़ी बड़ी गिरावट है, 5-6% नीचे। मयूरेश, गुड मॉर्निंग मयूरेश। ट्रेंट, आपका व्यू है क्या हाउस व्यू स्टॉक पर? बिल्कुल था, आउटस्टैंडिंग नंबर्स हैं, बट वी हैव बुक्ड आउट अ फ्यू वीक्स बैक क्योंकि वैल्यूएशन सपोर्टिव नहीं थे। और जैसे आपने राइटली कहा अनुज जी, मुझे लगता है आई थिंक यू हैव टू नाउ केयरफुली सिलेक्ट योर पॉकेट्स। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, क्योंकि जैसे मैं काफी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था ये पूरे यील्ड कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर जो जापानीज मार्केट्स के लिए, there will be some actions taken in the positive direction as well because they don't want that to go out of control completely. और इसलिए मुझे लगता है आफ्टर फ्यू डेज स्टेबिलिटी आएगी मार्केट में। आप सेक्टर्स ठीक ठाक चूज करें जहां वैल्यूएशंस बहुत महंगे नहीं है और अर्निंग्स को ठीक ठाक रहेगी। ट्रेंड वी हैव बुक्ड आउट एज अ कंप्लायंस डिस्क्लोजर अ फ्यू वीक्स। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।